ओम नमः सिद्धेश्वर। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्मिक उपदेश ये 43वां छंद हो गया था अपना कल। आशा रूपी हुताशन से जो जला हुआ है और जो जगत की वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं कैसी ऊंचे बांस के समान जिनकी छाया है और उस छाया को सुख समझ करके वहां पे जाना चाहता है, जबकि वहां पे तो और ताप ही बढ़ेगा या कदाचित खुद का छेदन भेदन ही हो जाएगा। ऐसा बहुत दुखदाई विषय है हमारे बारे में जो ये बात है, आचार्य देव को बहुत दुखदाई लगती है। अब आगे देखना अपने को, इसलिए क्या लिखा, तजवे योग्य है ना, ग्रहवे योग्य नहीं। ये बांस की छाया के समान, संसार की माया बांस की छाया के समान। ऐसी बढ़िया उन्होंने बिठाई वहां पर तुकबंदी जैसी। ये पूरी संसार की माया बांस की छाया जैसी, ग्रहण करने लायक नहीं बल्कि छोड़ने लायक। अब आगे कहे कि देव योग से काहू के तुच्छ मात्र सुख प्राप्त भया सो स्थिर नहीं, सो यह बात दृष्टांत करी दृढ़ करे है। क्या कह रहे हैं? अब कोई कह सकता है सामने वाला कि साहब नहीं यहाँ पे भी पुण्य का उदय रहता है तो मतलब अच्छा भी दिखता है, यहाँ पर लोगों के सब अच्छा नजर आता है, रुपया पैसा भी है, सब बढ़िया खाने पीने को भी है और मकान आदि गाड़ी वगैरह सारे विषय भोग सुखी तो दिखते हैं, दिखते तो हैं बहुत से लोग, सभी तो नहीं दिखते, ये तो हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन कोई तो दिखते हैं। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव? अरे किसी के देव योग से अगर मान लो वो थोड़ा बहुत ऐसा बाहर की अनुकूलता मिल भी गई तो वो स्थिर नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। देव योग का अर्थ क्या है? देव योग माने किस्मत से, पुण्य से। देव बोलते हैं भाग्य को, आया समझ में? और अपने यहाँ तो भाग्य का अर्थ पुण्य का। देव योग से प्रश्न क्या? ये ऑडियो बंद कर लो, ऑडियो माइक चालू है आपका। चलिए, क्या कहा कि देव योग से किसी को प्राप्त हो भी जाती है तो वो स्थिर नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, उससे कुछ भला होता नहीं। ऐसा यहाँ पे दृष्टांत द्वारा बता रहे हैं। बहुत बढ़िया दृष्टांत है, समझने लायक है। खातेभ्यास जलाशया जनिशिला प्रारब्ध निर्वाहिणा भूयो भेदि रसातलावधि तत कृच्छ्राप्तुच्छं किल शारं वार्युदगात्तदप्युपहतं पूतिक्रमी श्रेणिभिः शुष्कं तच्च पिपासतोऽस्य सहसा कष्टं विधेश्चेष्टितम् खातेभ्यास जलाशया जनिशिला प्रारब्ध निर्वाहिणा भूयो भेदि रसातलावधि तत कृच्छ्राप्तुच्छं किल।
क्षारं वार्युदगात् तदप्युपहतं तूतिक्रमी श्रेणिभिः। शुष्कं तच्च पिपासतोऽस्य सहसा कष्टं विधेश्चेष्टितम्। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त कर्दम सूख नया तत्काल अहो का विधान है कितना क्रूर। किसी का माइक चालू है? हाँ, प्रश्न है क्या आपका? माइक चालू है? माइक अपना चेक कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। चलिए, खाते खात बोलते हैं खनन क्रिया को, कि खनन करने पर किसका खनन? तो भूमि का ही होता, कि भूमि का खनन किया। क्यों? अभ्यास जलाशया, कि जल के आशय से। आया समझ में? नहीं, जल आशय लिखा ना, जलाशय माने समुद्र, वो नहीं है ये कोई तालाब वाला। जल आशय, जल के आशय से माने जल की इच्छा से। आशया, आशा से, जल की आशा से, तृतीया एक वचन है ना। अभ्यास का मतलब देखो, गुणभद्राचार्य की संस्कृत बहुत जोरदार है, ये भी आए नहीं तो इनको भी मजा आता। क्या कह रहे हैं? अभ्यास, आस बोलते हैं, अभी आस यानी नजदीक में ही पानी होगा, ऐसा अभ्यास। समीप में, समीपता के अर्थ में यह अभ्यास शब्द है। अभ्यास माने यह समीप में, ऐसा लेना कि समीप में ही जल होगा, ऐसे आशा से, ऐसी आशा से खाते यानी खनन करने पर अजनी, क्या अजनी माने प्रकट हुई, पैदा हुई, क्या चीज? शिला। लो, वहां पे खोदने लगे और चट्टाने आ गई। क्या सोच के खोद रहे थे? पानी मिलेगा, चट्टाने आ गई। अब लेकिन फिर क्या करें कि अब मेहनत करिए इतनी, तो थोड़ा और इस मेहनत को जाया क्यों जाने दें? प्रारब्ध निर्वाहिणा, कि वो जो एक तरह से जो काम चालू किया, नहीं भाग्य नहीं है, प्रारब्ध का अर्थ जो काम चालू किया था, जो प्रारंभ किया था, उसका निर्वाह करने वाला, यानी जो काम अब चालू किया है, कोशिश तो करूं थोड़ा और मिल जाए, इतनी मेहनत करी, थोड़ा सा और शायद इस शिला के बाद आ जाए। करते तो हैं ऐसी कोशिश लोग बात कि शायद अब कैसे आ जाए। अरे ये जो होते हैं सट्टा लगाने वाले, ये क्या करते हैं? ये आज तो आ जाएगा, आज नहीं आया, चलो कल आ जाएगा, कल नहीं परसों आ जाएगा। ये ऐसे ही तो आते हैं सारे के सारे चक्कर में। आज नहीं खुली लॉटरी, कल खुल जाएगी, ये वाला खुल जाएगी, ये वाली खुल जाएगी। ये नहीं होता है इसमें, क्रिकेट में और इसमें कैसे निपटते हैं सारे के सारे। अरे ये सब छोड़ो, शेयर बाजार में जो होता है, कल भी अपन ने शायद बात की थी, वो जो वायदा व्यापार, क्या अभी अब कैसे तो ही जाएगा अपना भाव। वो जो शुरू किया ना काम, उसको छोड़ना नहीं चाहता। यह है प्रारब्ध का निर्वाह करने वाला। क्या हो गया? थकता क्यों नहीं? अभी बता रहे हैं, आगे पूरी बात सुना जी। तो ऐसा खनन करने पर क्या हुआ कि मेहनत करी थी मैंने, बोरिंग करी है ना, बोरिंग का प्रसिद्ध उदाहरण, बोरिंग का ही उदाहरण है ये। खनन किया, या खान में सब मिलेगा, अब मिलेगा पत्थर, अब मिलेगा, या और चीजें मिलेंगी। क्या हुआ? बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई। तो इतना खोदा है, थोड़ा सा और खोद के देख लो। ये प्रारब्ध का निर्वाह कर रहा है। ये असल में मैंने जो काम चालू किया वो निरर्थक कैसे जाने दूं, थोड़ी सी मेहनत और कर लूं, थोड़ी सी और कर लूं, ऐसा करते करते कहां पहुंच गया? रसातलावधि, रसातल तक, पाताल तक पहुंच गया। भूयो अभेदी, कि भूया बार बार पुनः पुनः, अभेदी यानी भेदता रहा। कहां तक? रसातलावधि, पाताल तक भेदता रहा। और ततः कृच्छात सुतुच्छम,
तथा यानी वहां से, कृच्छ्रात यानी बहुत कष्ट से, सुतुच्छम, सुतुच्छ का मतलब बहुत कम, थोड़ा सा, किल माने वास्तव में थोड़ा सा पानी मिला। लिखा ना वारी उद्गात, वारी यानी पानी, उद्गात यानी प्रकट हुआ, थोड़ा सा पानी, वो भी कैसा, पीने लायक, क्षारम, खारा, बिल्कुल खारा पानी प्रकट हुआ, और वो भी कैसा, तदपि उपहतम, वो भी और कैसा कि पूति क्रमी श्रेणी भी उपहतम, कि उनसे भरा हुआ। पूति, पूति किसको बोलता है, अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु हो ना, बहुत ज्यादा दुर्गंध जिसमें आती हो उसे पूति कहा जाता है। पुराणों में आपने नाम पढ़ा होगा पूति गंधा, पूति गंधा उसको कहते थे जिसके बहुत बहुत बदबू आती हो पास, उसे पूति गंधा कहते हैं। तो पूति क्रमी श्रेणी भी, क्रमी यानी कीड़े है ना, जो बहुत बदबूदार गंदे कीड़ों की श्रेणी है, उनसे उपहतम यानी उससे भरा हुआ वो पानी प्रकट हुआ। पहले तो कितना पानी प्रकट हुआ, थोड़ा सा, दूसरी बात खारा, तीसरी बात उन कीड़ों से भरा हुआ, और तच्च शुष्कम, और वो भी सूख गया, थोड़ी देर में सूख गया। माने सोचो तो सही, मैंने क्या सोच के ये खोदा था, क्या सोच के बोरिंग कराई थी, अभी पानी आ जाएगा, अभी पानी आ जाएगा, अभी 50 फुट हो गए, 100 फुट हो गए, 100 फुट तक कुछ भी नहीं आया, शायद थोड़ा सा और आ जाए। शिलाएं बीच में आ गई तो भी फोड़ता गया, कहाँ तक फोड़ा, पाताल तक फोड़ दिया। कोई नहीं फोड़ सकता, ये तो उदाहरण है क्या, इतना नीचे तक पहुंच गए। लेकिन ये ऐसा होता है असली में, खान खरीद लेते हैं क्या, इसमें मिलेगा कुछ कुछ मिलेगा अपने को, यहाँ पास में मिला, यहाँ भी मिलेगा, पता चला कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं, चट्टान ही चट्टान, फोड़ फोड़ के परेशान हो गए, चट्टान ही चट्टान, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो कह रहे हैं पानी की इच्छा से, जल के आशय से, थोड़ा लेट हो गया तुम, बहुत आनंद आता, शुरू में संस्कृत का बहुत बढ़िया प्रयोग है कि जल के आशय, जल की आशा से, है ना, जलाशय नहीं है वो, जल की आशा, जलाशया, जल की आशा से क्या करा, खोदने लगा, चट्टाने आ गई तो भी नहीं रुका, अपनी मेहनत को बिगाड़ना नहीं चाहता था, नहीं रुका, खोदता गया रसातल तक। वहां से कैसा पानी प्रकट हुआ, खारा, और वो भी गंदगी से, मतलब दुर्गंध युक्त और कीड़ों से भरा हुआ, और वो भी जरा सा, बहुत ज्यादा नहीं कि पी ले या कुछ और काम में ले ले, जरा सा, तो जरा सा था वो भी सूख गया। कहने का अर्थ यह कि इतनी मेहनत करने पर भी क्या हासिल हुआ, कि किसी के अगर दैव में यानी भाग्य में नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है, तो ऐसी स्थिति होती है। कुछ भी कर ले, कुछ भी खूब मेहनत कर ले, लेकिन नहीं मिलता कुछ। शुष्कम तच्च, और वो भी सूख गया। पिपासितोस्य सहसा कष्टम विधेश चेष्टितम, ये जो पिपासित था, ये प्यासा का प्यासा ही बना रहा, इसलिए इसके जो ये इतना कष्ट आया है ना, कष्टम विधे चेष्टितम, की जो विधि की चेष्टा है, विधि का विधान है, ये बहुत कष्टकारी है, दुखदायक है। बाबूजी की पंक्तियां है ना, कितना करते हो प्रयास पर बोलो कितना पा लेते हो, सफल विफलता विफल सफलता में बस होते खाए। कितनी मेहनत की जाए कि कितना मिलेगा, है कोई पैमाना? पहले भी कर चुके अपन ये बात है कि खूब मेहनत करे और फिर भी कुछ भी हासिल नहीं। लोग बाग बहुत से इसीलिए दिवालिया भी हो जाते हैं, यूं भी हो जाते हैं, कुछ बहुत लाखों करोड़ों रुपए लगा करके कुछ काम ऐसा चालू करते हैं और वहां कुछ भी हासिल नहीं। तो यहाँ तेल निकल सकता है, यहाँ पे देखें, खुदाई करके देखें, तेल का कुआं मिल सकता है, खोद खोद के परेशान हो गए, कुछ भी नहीं मिला, दिवालिया हो गए। ऐसे किस्से हुए इतिहास में, विश्व के इतिहास में बहुत लोग हुए इस तरह। अरे दूसरा काम करके देखें, शायद इस काम में सफलता मिल जाएगी, वो काम करके देखा वो भी असफल, दूसरा काम करके देखा वो भी असफल। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिस काम में हाथ डाले वो वही सफलता मिल जाती, थोड़ी सी मेहनत या बिना मेहनत की सफलता मिल जाती। होता है ना बहुत से इस तरह। विश्व में जो बहुत बहुत अरबपति हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे दिख ही जाएंगे
कि इन्होंने जिस काम को अपने हाथ में लिया उसमें सफलता मिलती है। पिछले पुण्य का उदय ऐसा, तो अपने आप बैठे बिठाए वो सारा का सारा काम होता जाता है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, पिछले पुण्य का उदय है तो अभी अरबपति है, लेकिन ध्यान रखना पुण्य का उदय रुपये संबंधी है, बाकी की गारंटी नहीं देगा वो। क्या ये पुण्य ऐसा है, ऐसा या तो धोखेबाज के लो या पूरी तरह ईमानदार के लो, वो कहेगा जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है फिर वो चीज दिलाऊंगा। अगर रुपए पैसे संबंधी पुण्य का उदय है तो रुपए पैसे तो भरपूर मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी पुण्य का उदय नहीं है तो वो बीमार बना रहे, भले अरबों रुपए खर्च कर। क्या किसी के रुपए पैसे संबंधी पुण्य का उदय भले नहीं हो, लेकिन बाकी शारीरिक स्वास्थ्य और घर में शांति और इत्यादि संतोष वृत्ति वो सब है, तो उसमें उधर उसके अनुकूलता रहती, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है काम। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा पुण्य का उदय किसके है क्या? तीर्थंकर। तीर्थंकर हो गए तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, उनके छोड़ो। नहीं, रुचि में पुण्य काम नहीं करता, रुचि में कभी पुण्य काम नहीं करेगा भाई। पुण्य के उदय से अगर रुचि होती तो फिर तो ऐसे बहुत से जो बेचारे प्रतिकूलता में हैं वो नारकी के क्या कहोगे, समझ में आई बात। रुचि तो खुद का काम है, उसमें पुण्य काम नहीं करेगा। हाँ, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, ये सातिशय पुण्य है। क्या ये ऐसा पुण्य है कि इसके बदले में दूसरी चीज नहीं मिलेगी, बाकी का पुण्य अलग पलट जाता है। क्या जैसे आपके अनुकूलता होनी है तो वो अनुकूलता रुपए पैसे से हो, चाहे खाने पीने से हो, चाहे आपके मकान आदि से हो, चाहे परिवारजनों से हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य से हो, उनमें अलग पलट हो सकता है। लेकिन ये जो है ये सातिशय पुण्य, ये एक तो हर किसी के नहीं होता और इसमें पलटाव नहीं होता। इसमें आपको देवशास्त्र गुरु ही मिलेंगे, है ना। छोटा सा उदाहरण भी समझ लो। हाँ हाँ, वो उसकी रुचि गड़बड़ाई है, पलटते हैं तो उसने खुद ने ठुकराया उस पुण्य को, वो थोड़े मना कर रहे हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग तो मिला ही है उसको कि नहीं मिला, आया समझ में। ये खुद की रुचि के ऊपर काम करता। तो ये जो सातिशय पुण्य है इसको हल्का मत समझना, ये सबसे बड़ा भारी पुण्य है और इसके बदले में दूसरी चीज नहीं मिलती। ये जैसे वो टिकट पे लिखा रहता है ना, नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल, न तो ये दूसरे किसी को दिया जा सकता है न इसका रिफंड होगा, इसके बदले में आपको देवशास्त्र गुरु ही मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे लौकिक कोई ऐसा पुण्य है कि आपको गर्मी नहीं लगेगी, तो उसमें आपको पंखा भी मिल सकता है, कूलर भी मिल सकता है, एसी भी मिल सकता है, ठंडा मौसम भी मिल सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। पलट गई ना वस्तु है। या शरीर की प्रकृति ऐसी हो कि गर्मी लगती नहीं, पसीना ही नहीं आता, होते हैं ना बहुत से, पसीना ही नहीं आता, और बहुत से ऐसे होते हैं सर्दी में भी पसीना आता है, तो शारीरिक भी हो सकता है। लेकिन जैसे ये अपन ने पलटाव देखा, ऐसा पलटाव इसमें नहीं होता सातिशय पुण्य। सातिशय पुण्य में तो आपको देवशास्त्र गुरु ही मिलेंगे, वो सुयोग ही मिलेगा, और सातिशय पुण्य हर किसी के पास नहीं होता। ये जगत के सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझना जिनके सातिशय पुण्य का उदय है, और उनमें भी श्रेष्ठ वो समझना कि जो उस पुण्य का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि देवशास्त्र गुरु तो मिल गए सबको, जैन कुल में पैदा होने वाले किसको नहीं मिले हैं? लेकिन रुचि कहाँ है? मंदिर आने के ठिकाने नहीं, स्वाध्याय तो बहुत दूर की बात है। मंदिर में भी आवे तो कोरा बस वो धोती दुपट्टा पहना, पानी ढोला या पूजा की द्रव्य चढ़ाया, छुट्टी, और कुछ काम नहीं, बाकी दिन भर वही काम करता है। तो सातिशय पुण्य जिसके हाँ ज्यादातर ऐसे ही है। तो ये तो होगा ही, क्या बिरले ही रहेंगे। पहले तो जैन ही बहुत कम,
उसके बाद देवशास्त्र गुरु की का सेवन करने वाले बहुत कम, उसके बाद उनसे भी कम उनका स्वरूप समझने वाले, उनसे भी कम स्वाध्याय आदि में रुचि रखने वाले, उनसे भी कम तत्व विचार वाले, उनसे भी कम अनुभव वाले। ये समझने लायक बात क्या है? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, ये विषय से अलग है क्या? चलिए बोलिए, अब प्रश्न उठाए तो कर ही लेते हैं बात, उसमें क्या। हाँ हाँ हाँ, सुनाई दे रहा। हाँ हाँ, मुख्य क्यों नहीं माना? आप ये देखिए, उसमें बहुत गंभीर बात है। प्रश्न क्या है? शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप 7वें अधिकार में है, व्यवहार भक्ति के प्रकरण। वहां पे एक तर्क ऐसा दिया, मतलब तोडरमल जी ने ये कहा कि जो ये सोचता हो, कैसा कि ये क्यों पढ़ना, क्यों अभ्यास करना इसका, ये सच्चे क्यों है कि ये हमारे भगवान की वाणी है ना, ये देव की वाणी है, इस वजह से पूज्य है। अगर इतने मात्र से पूज्यपना मानते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जैसे अन्य मती अपने शास्त्रों को पूज्य मानता है। बात समझ में आ रही है? ये इसमें बारीकी देखिए आप, तोडरमल जी क्या इशारा देना चाह रहे हैं कि जैसे अन्य मती, हाँ हाँ हाँ, सही है। हाँ, तो अतिव्याप्ति आ गया ना भाई। जैसे आपने देव की वाणी है इसलिए पूज्य है, ये माना तो इसमें अतिव्याप्ति आ गया। क्यों? क्योंकि अन्य व्यक्ति भी, अन्य मती भी ऐसा ही तो कहते हैं कि हमारे भगवान की वाणी है? या जो भी, जो भगवान की मानते हैं, जो कुछ और मानते हैं, वो उनकी वाणी मानते हैं। तो हमारे ग्रंथ है, हमारे पूज्य की वाणी है इसलिए पूज्य है, तो ये तर्क तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। और गजब की बात है, अधिकांश लोग जिनवाणी को इसीलिए नमस्कार करते हैं, इसलिए कि हमारे देव की वाणी है। तो क्यों करना नमस्कार, क्यों है पूज्य? दोष क्या है ना, ये पूछना चाह रहे हो ना आप? हाँ। देखिए, अन्य मत में केवली भले ना हो, पूज्य पुरुष है ना, उनके पूज्य पुरुष हैं, तो यहाँ पे भी तो पूज्य की वजह से ही मान रहा है। ये अंतर आप मत देखो कि वहां पे केवली नहीं है और यहाँ केवली है, हम सच्चे को मान रहे हैं, इससे वो सिद्धि नहीं होगी। भाई ठीक है, आपके देव सच्चे होंगे, लेकिन हम कैसे मान ले कि आपकी जो वाणी है ये भी पूज्य है? अच्छा, और भले ही ये अपन सिद्ध भी कर लेते हैं कि जो सच्चे हैं उनकी बात भी सच्ची है, ये तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उनकी बात है इसलिए पूज्य बना, तो ये गुरु शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप है। क्यों? क्योंकि होगी उनकी वाणी होगी तो मुझे क्या फायदा? मेरी बात समझ में आ रही है? अरे होगी, ये शास्त्र हैं, ये होंगे भले देव की वाणी, लेकिन इससे मुझे क्या लाभ है? मतलब देव की वाणी होने से क्या लाभ है? ये बात ध्यान में रखना, क्या कि मेरे सुख का मार्ग यहाँ है, मेरे हित का मार्ग यहाँ है। ये जो जिनवाणी है ये मुझे असली मार्ग, सुख का असली मार्ग मुझे दिखाती है। अगर ये नहीं होती तो वास्तव में मैं जैसे पहले रोता रहा, भटकता रहा, वैसे ही आगे भी अनंत काल तक भटकता रहता, दुखी होता रहता। ये जिनवाणी की महिमा का कारण है, ना कि ये हमारे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ये सच्ची है। अरे होगी सच्ची, मेरा क्या फायदा सच्ची होने से? बात समझ में आई? हमारा लाभ जहां दिखेगा तो पूज्यपना दिखेगा।
ये वहां टोडरमल जी का संदेश है स्पष्ट रूप से। हाँ, उनकी साइकोलॉजी देखो आप कितनी बारीकी से निकाल करके लाते हो, क्योंकि अरे किसी भी स्वाध्यायी से पूछना है वो यही कहेगा, भाई क्यों पूछते हो शास्त्रों को, ये हमारे देव की वाणी है, देव सच्चे हैं तो वाणी भी सच्ची है, इसलिए हम पूछते हैं। अरे इससे तुमको क्या हो गया जो तुम पूछने लग गए? बात समझ में? ये मुक्ति का मार्ग मुझे इससे मिलता है, सुखी होने का मार्ग मिलता है, इसलिए मैं ढोक देता हूँ, तब जाके सिर झुकाता हूँ। आया समझ में? बनिए का धर्म है पक्का, बनिए का धर्म। मैंने जब तक मेरा कुछ काम हल नहीं होगा, मुझे सुख नहीं मिल रहा, तो वास्तव में सिर झुकाना किस काम का? मेरा लाभ होना चाहिए ना। मैं अनादिकाल से दुखी हूँ, अनादिकाल से मैं दुखी हूँ, अगर मेरा वो दुख दूर नहीं हो रहा है तो ऐसी पूज्यता मेरे किस काम की? होंगे पूज्य होंगे तो मुझे क्या, मुझे क्या लाभ है? तो स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है, और नहीं तो क्या। क्यों दवाई की दुकान पे क्यों चढ़े तुम तो स्वार्थी हो। वही मिलेगी इसलिए चढ़े ना, बस वैसी बात है कि यहाँ मेरे सुख का मार्ग मुझे मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ देवदास गुरु। तुम सबसे क्यों नहीं बोलते हुए जा रहे हो रास्ते में, जितनी दुकानें हैं सबको नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हो, सबकी दुकानों पे क्यों नहीं चढ़ रहे हो? कह रहे मुझे उनसे काम ही नहीं है। कह रहे नहीं देखो इतनी बड़ी दुकान है, जिले की सबसे बड़ी दुकान है, यहाँ जो चीज मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, नहीं मिलती होगी, मुझे क्या करना, मुझे क्या फायदा उस दुकान का? बात समझ में आई? तब जाके उस दुकान पर चढ़ा जाता है ना। उदाहरण है, अन्यथा मत लगाना, कह रहे दुकान कैसे बोल दिया, ऐसा भी कोई हो सकता है उल्टा अर्थ लेना वाला कि ये कोई दुकान है। दुकान नहीं है, उदाहरण से समझो कि भाई हमें हमारा सुख का प्रयोजन जहाँ पे हल होता नजर आता है वहीं पर हम सिर झुकाते हैं। यही तो कारण है कि अरहंतों को पहले नमस्कार किया, सिद्धों को पहले क्यों नहीं किया? अरहंतों को क्या, क्योंकि साक्षात उनसे उपकार होता है। अरे सिद्धों को जान तक नहीं पाते अगर अरहंत नहीं होते। समझ में आई बात? अरहंतों के उपदेश से ही तो सिद्धों का स्वरूप ख्याल में आया है, ऐसा है वह। ठीक है, फिर विषय से थोड़ा सा विषय। हाँ हाँ बोलिए। हाँ 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 सही है। अनंत चतुष्टय में आ गया केवल ज्ञान। हाँ हाँ, पहचानने के लिए, ये आपने सही शब्द बोला। पहचान के लिए तो जो उनके जीवाश्रित गुण हैं उन्हीं की मुख्यता होना चाहिए। प्रश्न ऐसा है, इसमें प्रश्न क्या है आपका? हाँ आपको ध्यान हो तो 2-4 दिन पहले मैंने एक बात कही थी, जो जैसे कुछ शायद भक्तामृत स्तोत्र और सकल गे गायक के संबंध में मैंने एक बात बोली थी, है ना, 2-4 दिन पहले, कि आप दोनों को सामने रखना, उनमें निकालना भक्तामृत स्तोत्र के कितने छंदों में उनके असली गुण आए हैं, और सकल गे गायक की स्तुति देखना, उसमें कितने छंदों में भगवान के असली गुण आए हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ स्तुति समझता हूँ सकल गे गायक, सर्वश्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान के असली गुण आए हैं, और हमें क्या प्राप्त करना है, हम दुखी क्यों, ये सारी बातें उसमें आई है। भक्तामृत स्तोत्र की ज्यादा प्रसिद्धि का एक कारण ये भी है, क्योंकि लोगों को, एक तो सामान्य बात है ना, वो हर किसी पर लागू की जा सकती है ना। मतलब कुछ एक छंद छोड़ दो तो आप किसी के सामने भी बोल सकते हो, किसी के भी सामने, अन्य देवी देवता के सामने भी बोल सकते हो, ऐसे छंद है उसमें ज्यादा। कह रहे आपकी भक्ति से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये सब बातें हैं। नहीं, अष्ट प्रतिहार्य तो अपने पे ही लगेंगे। अष्ट प्रतिहार्य वाले जो छंद हैं, नहीं, अष्ट प्रतिहार्य तो तीर्थंकरों के ही होते हैं, उन्हीं पर लगते हैं। बाकी ऐसे बहुत कम छंद हैं, यूँ समझ लो 48 छंद में से 12 छंद गिन लो, 25% कह रहा हूँ मैं, 25% छंद ऐसे हैं जो अरहंत पर लगेंगे, बाकी छंद आप सभी जगह लगा सकते हो, लगभग लगभग।
और लोगों को उसकी महिमा इसलिए आती है कि बाहर का कुछ कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, या लोगों को उसमें तंत्र मंत्र और वो सब चीजें नजर आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छी स्तुति नहीं है, जोरदार स्तोत्र बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें आप सीधे सीधे अर्थ नहीं निकाल सकते। उसमें अर्थ निकालने की कला चाहिए, बुद्धि चाहिए, विशेष अब वो चीजें समझ में आती हो तो वो चाहिए। सामान्य व्यक्ति नहीं निकाल पाता, लोगों को चमत्कार नजर आता है। और सकल गायक की जो स्तुति है वो एकदम बच्चों को समझ में आवे ऐसी है, और असली जो गुण है, असली गुण पहली लाइन में ही असली गुण बता दिए क्या, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसली। इससे बढ़ के और क्या विशेषण होगी, समझ में आई बात है? उसके अंदर बहुत लोग बुद्धि लगाने, दिमाग चलाने का तो नहीं पढ़ता कोई भी, इतनी बुद्धि हो ना तो और चीजें भी पढ़े। देखो गजब की बात है, भक्तामृत स्तोत्र कोई सबसे पहला संस्कृत स्तोत्र नहीं है। सबसे पहला संस्कृत स्तोत्र कौन सा पता है? देवागम स्तोत्र, आपकी मीमांसा, जिसमें देव की परीक्षा की गई, जिसमें देव के असली विशेषण बताए गए हैं। तो वो जो है, अब गजब की बात है, उसकी कोई प्रसिद्धि नहीं, लोग बाग नाम तक नहीं जानते। आप्त मीमांसा, युक्ति अनुशासन, तत्वानुशासन है, स्वयंभू स्तोत्र, ऐसे बहुत सारे स्तोत्र हैं क्या। लेकिन भक्तामर की एक अलग विशेष प्रसिद्धि हो गई, तो तंत्र मंत्र साथ में जुड़ गए, दूसरे लोगों ने जोड़ दिए और अपना लौकिक कार्य उससे साधने लग गए, उसकी वजह। नहीं तो ज्यादातर वही है, ज्यादातर के दिमाग में वही चलता है ना, पाठ रखना है तो उसी का रखेंगे। मैं कहता हूँ आपकी मीमांसा क्यों नहीं रख रहे? उनसे ऐसा कहो कि सकल गेय गायक का पाठ रखा जा रहा है, ये इसके पाठ की क्या जरूरत है? अरे उसमें असली गुण है, वो दोहराओ, असल में दोहराने है तो आए समझ में, वो दोहराने लायक है। उसमें क्या दोहराना कि आप वो जैसे कि जिसका पूरा शरीर बीमारियों से युक्त तो वो एकदम मकरध्वज तुल्य रूपा, वो ऐसा हो जाता है, या बंधन बद्ध हो, वो सब बंधन खुल जाते हैं, ये क्या दोहराने लायक बात है? इसमें दोहराने जैसा कुछ भी नहीं। मैं कोई उसकी अवमानना नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कोई ऐसा उल्टा भी ले सकता है। भक्तामृत स्तोत्र अच्छा स्तोत्र है, लेकिन जैसे टोडरमल जी ने जो इशारा दिया ना देव भक्ति का अन्यथा रूप में, कि असली गुणों की तरफ तो ध्यान देता नहीं है, और जो दूसरे शरीर आश्रित अथवा जो एक संयोग वाले गुण है उनकी महत्ता ज्यादा आ जाती है। तो ऐसा काम नहीं करना। जब आप देव के सामने खड़े हो तो वहां पर क्या दिखना चाहिए आपको? हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि वो 8 प्रतिहारी तक नजर नहीं आने चाहिए। समझ में ही बात, ये तक नजर नहीं आना चाहिए कि कौन से रंग की प्रतिमा। वहां तो भाव भंगिमा से मतलब है, वो छवि से मतलब है, वो वीतरागता की छवि आए समझ में। और छवि कोई रंग से कोई मतलब नहीं होता, छवि का कोई आसपास क्या क्या चीजें उससे मतलब नहीं होता, आपने मंदिर में क्या क्या करवाया काम उससे कोई मतलब नहीं होता। वीतरागता की छवि, वीतरागता, बस वो वीतरागता झलकनी चाहिए, उन गुणों का स्मरण होना चाहिए, है समझ। वीतरागता, सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता के साथ साथ वो निजानंद रसलीन, क्योंकि जो खुद सुखी नहीं हो, जो खुद उस रस का पान नहीं करता हो, वो मुझे क्या मार्ग बताए? हे प्रभु, 3 लोक में ऐसे आप ही हुए जिन्होंने उस अनंत सुख का पान किया है, और आप वो मार्ग मुझे बताते हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों झुकाते हैं माथा, क्यों बोलते हैं जय जिनेन्द्र, क्यों बोलते हैं नमो अरहंतणम, ये ख्याल में होना चाहिए। वो वास्तव में बहुत सुंदर प्रकरण है, देव भक्ति का, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप जो बताया है, वो शास्त्र भक्ति का। हाँ हाँ, समझ में लायक है काफी अच्छे से। हाँ हाँ, सही है, ये और कहीं नहीं मिलेगा। सब तरह के लोग होते हैं और सभी तरह का उपदेश दिया जाता है। जो जैसा शिष्य होता है ना, शिष्य को देख के उपदेश देता है। ये आत्मानुशासन में नहीं देख रहे हैं क्या अपन, कितनी सरल भाषा में और कैसे सरल उदाहरणों से दे रहे हैं। समय सार जैसा उपदेश क्यों नहीं दिया इसमें, कि इसमें वैसा सामने है शिष्य,
इसमें थोड़ा जो शिथिलाचारी हो रहा है या समझ लो जो इधर उधर लगा हुआ है उस शिष्य को समझाया जाए। हर तरह के होते हैं, वो सब तरह के होते हैं, बता तो दिया। वो प्रयोजन जब वो पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी यहाँ इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो यहाँ पे छंद में स्पष्ट ये अपने सामने आया कि अगर पुण्य का उदय नहीं हो, माने अगर भाग्य में नहीं हो, तो कितना ही उपाय कर ले लेकिन कुछ भी हासिल नहीं। थोड़ी देर पहले छंद देखा था ना, एक अथक श्रम कर नहीं वो कितना करते हो प्रयास पर बोलो कितना पाले। ऐसा ही एक और छंद, एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात। विधि का यही विधान, यही ना बात, विधे चेष्टितम, विधि का यही विधान, न इसमें श्रम का नाम निशान भी। श्रम का यानी उस मेहनत का कोई नाम निशान नहीं है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा तो इतना मुझे वो प्राप्त हो जाएगा, या इतनी बुद्धि लगाऊंगा तो इतना प्राप्त हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है पूरे विश्व के पास कि कितनी मेहनत बराबर कितना पैसा, या कितनी बुद्धि बराबर कितना पैसा। फॉर्मूला हमारे पास है, कितना पुण्य बराबर कितना पैसा। कितनी अनुकूलता, सीधी सी बात। चलिए, छंद सरल है, अर्थ देखते हैं। निश्चय सेति या प्रशातुर की प्रशा पूर्ण न होए, उदयागति कष्टकारी है। उदयागति माने भाग्य, कर्म का उदय। उदयागति कष्टकारी है। को पुरुष जल की आशा करी, निवाण खोदने का अभ्यास करता है। निवाण का क्या करा हिंदी में? कुआं, ठीक है। कुआं आज के जमाने में बोरिंग समझ लो या और कुछ भी। निवाण खोदता भया, खोदने का अभ्यास करता भया। तो खोदते सतह सिल निकली, शिला निकली। तब खोदन हारा आरंभ के सिद्धि करवे को, प्रारब्ध आया था ना, प्रारब्ध निर्वाहन है ना, आरंभ के सिद्धि करवे को बहुरी पाताल पर्यंत खोदता भया। सो बड़े कष्ट ते कुछ जल निकस्या, थोड़ा सा। सो क्षार खारा, और दुर्गंध क्रमिनी की पंक्ति करी संयुक्त, सो तत्काल सूखी गया। थोड़ा सा निकला था, खारा निकला था, दुर्गंध सहित कीड़ों सहित था, और वो भी तुरंत सूख गया तत्काल। ताते ये उद्यम कहा करे, उदय की चेष्टा प्रबल है। क्या उद्यम करेगा, क्या मेहनत करेगा? कर्मोदय की चेष्टा प्रबल है, कर्मोदय बलवान है। एक आता है ना, भवितव्यता के लिए आता है, भगवती भवितव्यता तो बोलते ही हैं। अनिर्वार करके कोई शब्द है, अनिर्वार तो मैं बोल रहा हूं, मतलब उसका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा उसका आशय है। भवितव्य, अलंघ्य शक्ति भवितव्यतेयम, कलश भी तो है इस तरह का। अलंघ्य शक्ति भवितव्यतेयम, कि ये जो भवितव्यता की शक्ति है ये अलंघ्य है, कोई इसका लंघन नहीं कर सकता। आप कर लो कितने में, कह रहे मैं भाग्य पलट के रहूंगा, कोई नहीं होता। कहने की बातें हैं कि हमने भाग्य पलट दिया। कैसे पलट दिया? भाग्य पलट, जो पलट दिया वही तेरा भाग्य था। समझ में आई बात? भाग्य था वही होगा। कोशिश करी ना खूब पलटने की। द्वारिका 12 वर्ष बाद जलेगी, कोशिश करी पलटने की कि मैं चला जाता हूं यहां से, मेरी वजह से जले। शराब बंद कर दो, शराब की वजह से जले। क्या हुआ? वही उन्हीं की वजह से जली और वही शराब निमित्त बनी। यही सारा काम हुआ जैसा बताया था। भवितव्यता अलंघ्य शक्ति वाली है। आया समझ में? यहाँ तो उसका नाम दिया है उदय की चेष्टा। तो उदय की चेष्टा बोलो चाहे भवितव्यता बोलो, एक ही बात। कहाँ से तेल के रूप में निकला? वो शराब ही थी। वो शराब में आग लग जाती है, एल्कोहल होता। देखो भावार्थ, को जाने मैं उपाय करी अर्थ सिद्धि करूं। अर्थ सिद्धि माने रुपए की, अर्थ माने रुपया पैसा, है ना इसमें। अच्छा, इसमें प्रयोजन लिखा है ठीक है, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है।
हाँ ठीक है, प्रयोजन चल जाएगा क्योंकि आगे उपाय आ रहा है ना। अर्थ सिद्धि करूं यानी जो मेरा प्रयोजन है मैं उसको सिद्ध कर लूंगा। सो पुण्य के उदय बिना उपाय की सिद्धि न होए। अगर पुण्य का उदय न हो तो आप जो भी उपाय करोगे उसकी सिद्धि होने वाली नहीं। सोई कथन दृष्टांत करी दृढ़ करे है। काहू एक त्रिशातुर पुरुष ने जल की आशा करी, भूमि खोदने का अभ्यास किया। सो खोदते शिला निकसी, तब खेद खिन्न होए, अति ओंडा पाताल पर्यंत खोदिया। बहुत ऊंडा गहरा पाताल पर्यंत खोदा, तहा रंच मात्र जल निकसिया। सो क्षार और दुर्गंध लटनी करी भरिया, लटों से भरा हुआ। सोहू तत्काल सूख गया, वो भी तत्काल ही सूख गया। ताते याका किया कहा होए, इसका किया हुआ क्या होगा। उदय की चेष्टा बलवान। आगे को कहे, अब देखो वो अभी भी हार नहीं मान रहा, तो क्या कह रहा है कि नहीं मैं न्याय वृत्ति से करूंगा था। आगे को कहे कि मैं न्याय वृत्ति करी अर्थ उपार्जन करूं और संपदा की वृद्धि करी सुख भोगूं। तो ऐसी बात कहे है ताही समझावे है। प्रश्न समझ में आया। अभी तक उसने क्या सोचा था कि साहब आप जो कह रहे हो उदय बलवान है, तो हम पुण्य का काम करेंगे सारा का सारा और पूरा न्याय नीति पूर्वक करेंगे, है ना। न्याय नीति पूर्वक ही सारा उपार्जन करेंगे, तब तो होगा कि नहीं होगा। हम न्याय नीति पूर्वक ही सारी संपदा बढ़ाएंगे। बहुत प्रसिद्ध छंद है ये, बहुत प्रसिद्ध। ये लौकिक में भी काम ना आता क्या। चलिए देखते हैं उसको आगामी छंद में क्या समझा रहे हैं। शुद्धैर्धनैर्विवर्धन्ते सतामपि न संपदः न हि स्वच्छाम्बुभि पूर्णा कदाचिदपि सिन्धवः। शुद्धैर्धनैर्विवर्धन्ते सतामपि न संपदः न हि स्वच्छाम्बुभि पूर्णा कदाचिदपि सिन्धवः। न्यायोपार्जित धन से भी संपदा न बढ़ती, सुजनों की निर्मल जल से नहीं पूर्णता होती कभी नीर निधि की। क्या कह रहे हैं, सामने वाले ने कहा मैं न्याय नीति से धन संपदा अर्जित करूंगा और बढ़ाऊंगा। आचार्य देव कह रहे हैं कि पागल हो गया। शुद्धेर धनेर विवर्धनते, शुद्ध धनों के द्वारा, शुद्ध धन माने कि जिसमें पाप का प्रयोग नहीं चला हो, न्याय नीति पूर्वक की गई हो, ऐसे शुद्ध धन के द्वारा विवर्धनते माने वृद्धि को प्राप्त होती है। क्या चीज, संपदा, संपदा होती है। अरे न लगा दिया, नहीं बढ़ती। किसकी नहीं बढ़ती, खोटे लोगों की नहीं बढ़ती होगी। अरे सतामपि, सज्जनों की भी, चाहे कितना ही सज्जन हो, चाहे कितना ही धार्मिक व्यक्ति हो, है, उनकी भी संपदा नहीं बढ़ती। किससे नहीं बढ़ती, शुद्ध धन से। अच्छा, तो आचार्य देव ये इशारा करना चाह रहे हैं कि बेईमानी करो, है, न्याय नीति छोड़ दो, ऐसा उपदेश दे रहे हैं क्या। ऐसा उपदेश नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि भाई पापी जीव के तो बढ़ेगी नहीं, ये तो अपन देख चुके, क्योंकि पाप के फल में, वो पाप के उदय में तो संपदा बढ़ने वाली नहीं। अब तू सोचे मैं बहुत पुण्य करूंगा, न्याय नीति से करूंगा, तो न्याय नीति से कभी संपदाएं बढ़ती नहीं है। कैसा दिया उदाहरण, नहीं स्वच्छाम्बु भी पूर्णा, कि स्वच्छ अंबु भी यानी स्वच्छ जल से कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। कौन, कदाचिदपि सिंधव, सिंधु, सिंधु किसको बोलते हैं, समुद्र को। कि समुद्र कभी मीठे पानी से भरते हैं क्या, मीठे पानी से कभी बढ़ते हैं क्या समुद्र। समुद्र किससे बढ़ता है, ये तो खारे पानी से बढ़ता है। जो नदियों का पानी होता है स्वच्छ जल, समुद्र कभी स्वच्छ जल से बढ़ता नहीं है। समुद्र बढ़ता है तो खारे पानी से, गंदे पानी से, उनसे बढ़ता है। स्वच्छ जल से कभी बढ़ता नहीं है। स्वच्छ जल से कितना बढ़ जाएगा समुद्र। तो ऐसे ही जो तू सोचता है कि मैं न्याय नीति से उपार्जन करके बहुत संपदा बढ़ा लूंगा, ये भ्रम में है। न्याय नीतिवान जो असली सज्जन है, धार्मिक व्यक्ति हैं, उन तक की भी संपदा न्याय नीति से नहीं बढ़ती, तो कैसे बढ़ेगी, तेरी कैसे बढ़ेगी।
है ना, छोटा सा छंद है, अर्थ पढ़ देता हूं मैं इसका। अर्थ, अहो प्राणी, न्याय के आचरण करी उपार्जय जो धन, ताहु करी उत्तम पुरुषनी हुके, यानी उत्तम पुरुषों के भी सुख संपदा नाही बढ़े है। सुख संपदा का अर्थ यहाँ पे बाहरी सामग्री से ही लगा ना, आया समझ में? क्योंकि सज्जनों के असली सुख तो होता है, लेकिन ये बाहर की अनुकूलता कदाचित हो चाहे ना भी। जैसे निर्मल जल करी कदाचित भी माने कभी भी समुद्र नाही पूर्ण होए है। भावार्थ, अयोग्य आचरण तो सर्वथा त्याज्य ही है। ये देखो टोडरमल जी की स्टाइल, छंद से कोई विपरीत अर्थ निकाल सकता था कि अच्छा गुणभद्राचार्य कह रहे हैं कि न्याय नीति से नहीं बढ़ेगी तो हम अन्याय नीति करेंगे, हम बेईमानी करेंगे। टोडरमल जी ने पहली लाइन में नकार दिया कि अयोग्य आचरण तो सर्वथा त्याज्य ही है। अरे योग्य आचरण करी एक मिनट, हाँ, और योग्य आचरण करी उपार्जय जो धन, ताहु करी विशेष संपदा की वृद्धि नहीं, उससे भी कोई विशेष संपदा नहीं बढ़ती। जैसे कदाचित हु निर्मल जल करी समुद्र नाही पूर्ण होए है, ताते न्यायोपार्जित धन हु की तृष्णा तजी सर्वथा निष्परिग्रह हो, निष्परिग्रह ही हो, ही लगाया। देखो तो सही किधर ले गए उस बात को, क्या समझो इस चीज को कि बेईमानी का तो काम करेगा ही नहीं, है ना, वो चीज तो छोड़ने लायक ही है। अरे न्याय नीति पूर्वक भी जो परिग्रह है ना, न्याय नीति पूर्वक कमाया गया परिग्रह भी छोड़ने लायक है, उसकी भी इच्छा करने लायक नहीं। तो पाप पूर्वक कमाया गया तो पहले ही छोड़ने लायक। न्याय नीति पूर्वक भी अगर कोई कमाए तो वो परिग्रह भी परिग्रह ही है, वो भी दुख का ही कारण है, उससे सुख होने वाला नहीं। सुखी तो तू तभी होगा जब ये पूरा परिग्रह त्याग करके नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ले, क्योंकि श्रावक दशा में सुख नहीं है, न यहाँ धर्म है न सुख। ऐसा इसका आशय। चलिए अब आगे क्या बात चल रही है वो तो अपन कल देखेंगे, हेडिंग देख लेते हैं। आगे कहे है को माने है कि जो कछुक संपदा की वृद्धि होए सो हो, तथापि यह गृहस्थपना धर्म सुख ज्ञान और सुगति इनका साधन है। सो या भांति माने ताको समझावे। क्या कह रहे हैं वो? कोई ऐसा मानता संपत्ति बढ़े या न बढ़े, है ना, धन संपदा भले नहीं बढ़ेगी गृहस्थ दशा में, लेकिन ये जो गृहस्थपना है ये धर्म का, सुख का, ज्ञान का और सुगति का साधन तो करता है या नहीं करता? ये चार बातें, इन्हीं चारों बातों की इस छंद में चर्चा आएगी, है ना। इसको अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान